हाथ के एक इशारे से पूरे पहाड़ को छोटा बड़ा करने वाले भोला की जादुई शक्ति देकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह इसी ताकत से जंगल के दुर्लभ मशरूम और बड़ी मछलियां लाता था। उसने अपने चचेरे भाई का कर्ज चुकाने के लिए ढाबा खोला, जहाँ कमाई आधी आधी बंटनी थी। लेकिन ढाबा चलते ही पूरे परिवार की नीयत बदल गई। भोला जैसे ही मशरूम लेकर पहुंचा, कमला मुंह फुलाकर बोली, हम दिन रात यहाँ चूल्हा फूंकते हैं। दादा ने भी तुरंत भोला के 8,000 रुपए हवा में उसकी तरफ फेंक दिए और उसे ढाबे से बाहर निकाल दिया। संकट में अपना सब कुछ लगाने वाले भोला का दिल टूट गया, पर लालची परिवार ने उसे बेशर्म और निकम्मा कहकर दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। चचेरा भाई घमंड में हंसते हुए बोला, शिकार करना कौन सा मुश्किल काम है, अब से मैं खुद सब लेकर आऊंगा। अपने पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ एक लाल कार से शहर के सबसे बड़े होटल की मैनेजर अनामिका आई और उसने सीधे भोला को जंगली खाने की सप्लाई पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए और चचेरा भाई जलकर बोला, मैडम ये निकम्मा है, पार्टनरशिप मुझसे कीजिए, मैं इससे भी अच्छा सामान ला दूंगा। पर अनामिका ने उसे इग्नोर कर भोला से डील पक्की कर ली, क्योंकि उसके भेजे कई शिकारी पहले ही जंगल से खाली हाथ लौट चुके थे। दादा दादी ने भोला पर भाई को पार्टनरशिप देने का दबाव बनाया और बात न मानने पर दादा लाठी लेकर पीछे दौड़े। रुक, अगर अभी नहीं माने तो आज से तू मेरा पोता नहीं। भोला शांत आवाज में बोला, ठीक है, आज से मेरा भी कोई रिश्ता नहीं। मुझे ऐसे लालची रिश्तेदार नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरा फायदा उठाना जानते हो। दादा ने भी गुस्से में कह दिया, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। और भोला अनामिका की कार में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद कृषि व्यापारी सेठ करोड़ीमल सफेद कार से आए और प्रति टेबल 1 लाख रुपए के भारी बजट पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें 2 किलो की 4 गलफड़ों वाली जंगली मछली, 15 साल पुराने 2 जंगली कछुए और 800 ग्राम के 20 बड़े जंगली केकड़े चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम देख घमंड में चूर भाई ने बिना सोचे समझे साइन कर दिए, जबकि करोड़ीमल के असिस्टेंट ने चेतावनी दी थी कि शर्त पूरी न होने पर 10 गुना यानी 10 लाख का जुर्माना लगेगा। अगली सुबह भाई और चाचा पूरे जोश में जंगल गए, लेकिन दिन भर फटे कपड़ों में भटकने के बाद भी उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला। शाम को जब असिस्टेंट का फोन आया कि बांस कल सुबह खुद सामान चेक करने आ रहे हैं, तो भाई के होश उड़ गए। दादा ने भोला से माफी मांगने से मना कर दिया और इज्जत बचाने के लिए शहर के एक व्यापारी से 5,000 में सामान खरीद लिया। लेकिन उस धोखेबाज दुकानदार ने आम मंडी से सस्ते फार्म में पले हुए केकड़े और मछली लाकर दे दिए थे। अगले दिन करोड़ीमल जांच करने पहुंचे और सामान देखते ही भांप गए कि यह नकली है। भाई ने पूरे भरोसे से केकड़ा उठाकर कहा, सर इससे बेस्ट जंगली सामान नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही करोड़ीमल ने केकड़ा पलटा, चचेरे भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नीचे मुहर लगी थी, करोड़ीमल एग्रीगेट। करोड़ीमल गुस्से से लाल होकर उसका कालर पकड़कर दहाड़े, मूर्ख, अगर मेरी ही मंडी का पालतू सामान मुझे चाहिए होता तो मैं तुम्हारे इस घटिया ढाबे पर क्यों आता। अब इसके बाद करोड़ीमल ने इस धोखेबाज भाई पर 10 लाख का जुर्माना कैसे लगाया और भोला ने अपनी जादुई ताकत से अनामिका के होटल को कैसे नंबर 1 बनाया, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।